जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों यह परीक्षा 20/12/2021 को यह परीक्षा ली गई थी। तो दोस्तों यह सीटेट का यह 20/12/2021 का प्रश्न पत्र है और यह जो है 1 to 5 क्लास के लिए है। तो दोस्तों जो भी परीक्षार्थी, जो भी कैंडिडेट सीटेट परीक्षा देना चाहते हैं, सीटेट परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह जो प्रश्न पत्र है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसे ज़रूर से रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि बीपीएस ये सीटेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न को दोहराता है। तो 2021, 2022, 23 और 24 में जो एग्ज़ाम हो चुकी है, तो उसका प्रश्न पत्र को पढ़ करके दोहरा लेना चाहिए। यह जो है सीटेट पिछले प्रश्नों को भी दोहराता है। तो आइए आज देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। जी हाँ, ये प्रश्न जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये प्रश्न पत्र है। तो ये पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। जी हाँ, यह प्रश्न पूछा गया था 20 दिसंबर 2021 को। 20 दिसंबर 2021 को यही प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विकास एक धारणीय और एका आयामी होता है। जी हाँ, इसलिए इसका ऑप्शन ए है और यह विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। जी हाँ, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गामिक विकास पर। जी हाँ, गामक विकास पर। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। तीसरा दिया गया है कि भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। जी हाँ, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रारंभिक अवस्था। नेक्स्ट है 4 नंबर का, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। जी हाँ, प्रारंभिक में मतलब जब बच्चा सीखता है, भाषा सीखता है, तो वो अपने परिवार से सीखता है। तो वह प्रक्रिया जो होता है संज्ञानात्मक कौशल विकास का, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक समाजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर का, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जी हाँ, पारिवारिक चरण। नेक्स्ट है 6 नंबर का, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। जी हाँ, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मसात्करण। नेक्स्ट है 7 नंबर का, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है। जी हाँ, मीना एक लड़की है, वह अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है। यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है, अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। तो मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट है 8 नंबर का, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेव वाइगोत्स्की। जी हाँ, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय
किसने प्रतिपादित किया? लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है 9 नंबर का, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांतों को सही मायने में दर्शाता है? तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। जी हाँ, तो अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, ये लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, 10 नंबर का प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। जी हाँ, अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है 11 नंबर का, दोस्तों मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का पर डे प्रतिदिन एक सेट लेकर के आऊँगा, तो आप लोग प्रतिदिन जो है सेट को रिवीजन ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। नेक्स्ट है 11 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट है 12 नंबर का, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? जी हाँ, एक शिक्षक चाहते हैं कि जेंडर रूढ़िवादिता रुक जाए, उसके लिए वो प्रयोग करते हैं, तो कौन सा प्रयोग विधि उचित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, यह जो है सही विधि नहीं है। नेक्स्ट है 13 नंबर का, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है। जी हाँ, पारो एक लड़की है और वह अपने पिता की दुकान में वो सहायता करती है। पारो अपने पिता के बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक यानी टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं, खासकर गणित की जो अपेक्षाओं का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को इसके लिए 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है 14 नंबर का, जी हाँ, 14 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि, लय और शब्द के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? जी हाँ, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषिक मूल का। नेक्स्ट है 15 नंबर का, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगी? जी हाँ, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सहयोगी प्रायोजित कार्य। नेक्स्ट है 16 नंबर का, जी हाँ, 16 नंबर का प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सतत का मतलब होता है अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। जी हाँ, छात्र को जो भी प्रॉब्लम है तो उसको सहायता करना
और साथ ही साथ उसका मूल्यांकन भी करना। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का अभिप्राय है। नेक्स्ट है 17 नंबर का, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जी हाँ, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। नेक्स्ट है 18 नंबर का, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है। जी हाँ, समावेश का नियम निम्न में से कौन सा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। जी हाँ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। नेक्स्ट है 19 नंबर का, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे, जी हाँ उसे, इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है सी, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। जी हाँ, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाला नियमित स्कूल में जाना चाहिए। नेक्स्ट है 20 नंबर का, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी। जी हाँ, कौन सी शिक्षा प्रणाली जो है कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। जी हाँ, 1 यानी कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचारों का मंथन पर बल देना, और 4 में है असहमति के प्रति सहनशीलता। इसलिए 1, 2 और 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 21 नंबर का, 21 में दिया गया है, एक स्वैर चिंतन यानी आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, उसकी सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना। जी हाँ, यह समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है कि बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना। नेक्स्ट है 22 नंबर का। जी हाँ, 22 नंबर का प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए या कभी भी अनुमति नहीं देना चाहिए या उसको सजा देनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षकों को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी हाँ, उसे कभी भी डांटना नहीं है, उसको प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 23 नंबर का, कि विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने और क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने और समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। बी कहता है कारण इसका अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक हो। तो सही विकल्प चुने कि सही विकल्प कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में इसका जो सही आंसर है वह है ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। जी हाँ, ए और आर की जगह यहाँ बी दिया हुआ है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और आर जो है ये रीजन जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 24 नंबर का, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। जी हाँ, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संकल्पना मानचित्र। नेक्स्ट है 25 नंबर का, 25 में दिया गया है
कि उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। जी हाँ, आंतरिक प्रेरणा को दर्शाने वाला उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में उसको रुचि है, वह रुचि रखता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 26 नंबर का, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती? इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन के लिए दूसरे से तुलना करना, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 27 नंबर का, रचिता एक गणित अध्यापिका है, अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटि का विश्लेषण कर रही है, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर का। जी 28 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संप्रत्यय समझ को। जी हाँ, संप्रत्यय समझ पर बल देती है। नेक्स्ट है 29 नंबर का, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? जी हाँ, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं तब। जी हाँ, जब कोई बच्चा किसी कार्य में क्रियाकलाप में अगर क्रियाशीलता से अगर भाग लेते हैं तो वह जो है अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना खाली स्थान को बढ़ावा देने की एक विधि है। माने क्या बढ़ावा देने की एक विधि है? जब छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित, खुद से निर्देशित करके उसको स्वतंत्रता देना, क्या बढ़ावा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अन्वेषित अधिगम, यानी सृजनात्मक अधिगम का ये जो है बढ़ावा देता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।